अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इस हवाले से न्यू अपडेट वीडियो के हवाले से जो है वो मिल सके। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम पाकिस्तान बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के चीफ़ कोऑर्डिनेटर मुश्ताक अहमद कंबो की रहशगाह पर उनके साथ मौजूद हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि गुज़िश्ता दिनों जो है उन्हें चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बनाया गया। बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान में उनकी जो खिदमत हैं 35 साल खिदमत जो हैं, ना सिर्फ उनका यहाँ तंजीम बाकी तंजीमें जो हैं, बाकी लोग जो हैं, इंतज़ामिया जो है मोतरफ़ है, बल्कि मुल्क से बाहर भी उनके काम जो हैं वो जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। ख़ासकर अमेरिका में अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर और अंजमन गौसिया इंटरनेशनल जो है वो भी उनकी खिदमत की मोतरफ़ हैं और कई बार उनको जो है इस हवाले से तरीफ़ी असनाद दी गई हैं, शील्ड्स दी गई हैं और इस हवाले से कई बार उनका नाम जो है बिल्कुल सफ़ीर अमन सानी के तौर पर सामने आया है। मैं आपको आगाह करूँ कि गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ जिनमें क्रिश्चन, सिख, ईसाई और मुस्लिम कम्यूनिटी के आला अहदेदारान की जानब से जो मजहबी हवाले से मजहबी तंजीमों के हवाले से जो अहदेदारान हैं उनकी जानब से मुतफ़िक़ा तौर पर उनको चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया गया और सरपरस्त आला बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी की तरफ से उन्हें नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के चीफ़ कोऑर्डिनेटर का नोटिफिकेशन है। इस हवाले से गुज़िश्ता इंटरव्यू में आपने पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी की गुफ्तगू भी सुनी, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को चुना है जिनकी 35 साल मेहनत अमन व अमान के हवाले से, इंसानियत की खिदमत के हवाले से, रवादारी और भाईचारे के हवाले से जो है एक मिसाली है और उनकी साबका रिकॉर्ड को, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान की जानब से उन्हें चीफ़ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान नामज़द किया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा खुशी का इज़हार किया जा रहा है, चूँकि मुश्ताक अहमद कंबो उनकी राय जो है वो बिल्कुल फैसलाबाद में है और फैसलाबाद के अवाम उनके चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बनने पर काफ़ी ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त चीफ़ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान मौजूद हैं, उनसे जाने के इस हवाले से क्या कहते हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे कहेंगे। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बनने पर, और ये यकीनन एक एजाज़ की बात भी है और ख़ासकर एक ऐसे शख्स की जो सिलेक्शन है कि जो बिल्कुल इसके हकदार थे, डिज़र्व करते थे और जिस पर ना सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी ने बल्कि सिख, हिंदू और क्रिश्चियन कम्यूनिटी जो है उन्होंने भी मुतफ़िक़ा तौर पर इज़हार किया है कि बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी की जानब से चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान के लिए मुश्ताक अहमद का कंबो का नाम जो है वो बिल्कुल उस पर मुतफ़िक़ हैं और खुशी का इज़हार करते हैं कि वो चीफ़ कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इस वजह से कि वो इंसानियत की खिदमत के हवाले से, रवादारी के हवाले से काफ़ी काविशें हैं उनकी और 35 साल से उनकी खिदमत जो है वो लाके तसीन है। तो क्या कहेंगे जब इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ अली गौहर, आप हमेशा हमारे साथ आते हैं इवेंट्स पे भी और ऐसे भी माहौल जो बनाते हैं हमारे साथ। तो ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे मेरी 35 साल की मेहनत है शब रोज़, और उसके अंदर एक ही बात मैंने सामने रखी थी कि मेरी अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर फसाद करने वालों को बुरा समझा और फसाद ना होने को पसंद फरमाया। मेरे नज़दीक कुरान पाक की ये आयत है जिसका तर्जुमा मैंने आपको कर दिया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया पर फसाद नहीं होना चाहिए, बर्पा नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से दूसरा एक और है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका अखलाक अच्छा है, जिसने अपनी ज़िंदगी रवादारी, प्यार और मोहब्बत से अल्लाह की मखलूक के साथ और अल्लाह वालों के साथ गुजारी, तो जन्नत में वो मेरे साथ होगा। तो ये चंद बातें हैं जो कुरान और हदीस से मुतल्लिक़ हैं, जिसके ऊपर मैंने 35 साल से अमल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मुझे पाकिस्तान का चीफ़ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और तमाम तर मज़ाहब जो हैं दुनिया पे, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हमारे हैं भाई, और इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटीज़ और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर जो 4 मसालिक हैं वो, इसके अलावा और भी बहुत सारे मज़ाहब हैं जिनसे मेरी मुलाकात रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारे के सारे मज़ाहब जो है ना वो मुझे बड़ी मोहब्बत से देखते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, और उनके सामने यही एक बात होती है कि ये कौन जा रहा है, वो अक्सर बात करते हैं, वो कहते हैं ये पीसफुल जा रहा है, यानी कि पीसफुल जा रहा है। अक्सर ये पाकिस्तान के अंदर बातें होती हैं कि ये कौन है,
तो वो कहते हैं कि ये मुश्ताक अहमद कम्बोर नहीं है, ये पीसफुल है, कि यानी कि ये अमन पसंद आदमी है, ये अमन पसंद जा रहा है। जब ये ऐसी मैं बातें सुनता हूँ तो मेरी आँखों के अंदर आंसू भी आ जाते हैं कि काश कि हम इतनी मोहब्बत करें दुनिया में, इतना प्यार करें कि कभी कोई किसी पर जुल्म ना करे। मखलूक के अंदर अल्लाह के जानवरों के साथ, परिंदों के साथ, इंसानों के साथ, अल्लाह की जितनी मखलूक़ात है उनके साथ ऐसी मोहब्बत हो कि अल्लाह, बंदा दुनिया पर मोहब्बत करता है अल्लाह की मखलूक के साथ, और अल्लाह आसमानों पर अपने फरिश्तों से ज़िक्र करता है कि देखो तुम फरिश्ते हो, लेकिन मेरा एक खाक का पुतला जो है ना, वो मेरी मखलूक के साथ कैसे जी रहा है, कैसे वक्त गुजार रहा है, कैसे प्यार कर रहा है। मेरे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करने वाली हैं, जैसे अब मौजूदा सूरत हाल चल रही है दुनिया के अंदर कि जो मतलब नोटिफिकेशन मुझे मिला है। अच्छा बाबू, ये भी फरमाइएगा, यहाँ तो ख़ासकर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। फैसलाबाद चूँकि आपका आबाई इलाका है, तो बिल्कुल होम ग्राउंड में तो देखें सभी बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा है। तो वहाँ अमेरिका में बतौर चीफ़ कोऑर्डिनेटर आप अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर और अंजमन गौसिया इंटरनेशनल के साथ भी काम करते रहे हैं, अब वहाँ भी काफ़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि अब वहाँ चूँकि चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से बैनुल मज़हब अमन कमेटी की जानिब से पूरी दुनिया में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो अब क्या समझते हैं कि अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाने में कितना ज़्यादा आसान होगा और क्या कहेंगे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे मैं ये कहूँगा कि आज ही यानी कि इस बात को कोऑर्डिनेटर बनने से बाद या चौथा पाँचवा दिन है तकरीबन, मुझे अमेरिका से मेरे दोस्तों की बहुत सारी कॉलें आई, जिनमें सरफ़रस्त मलिक नासिर अवान साहब हैं। उन्होंने बड़ी शदीद तरीके से मोहब्बत का इज़हार किया। इसी तरह हमारे शेख मोहम्मद जाहिद अज़ीज़ साहब हैं, मलिक सलीम अकबर साहब हैं, तो और हमारे सजाद भट्ट है, वो मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यारा इंसान है, वो है शेख है, अशफाक अहमद शेख है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सैयद सफदर हुसैन शाह साहब हैं, अंजमन गौसिया के चेयरमैन, उनकी भी कॉल मुझे आई और वो इतने खुश कहते हैं कि मुश्ताक तूने पाकिस्तान का क्या, तूने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर दिया है, कि पूरी दुनिया से जो मोहब्बत भरे पैगाम आ रहे हैं, हम फेसबुक पर देख रहे हैं और हम टीवी चैनल्स पर भी देख रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे हैं, ये हमारे सब के लिए फ़ख्र की बात है। तो पीछे जो अल्लामा इकबाल कम्युनिटी है, ये मेरा प्लेटफार्म है, मैं उसका भी चीफ़ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो यही काम जो पाकिस्तान के अंदर किया करता रहा हूँ, जब से मैं अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के साथ मिला हूँ, उसके अंदर मलिक नासिर अवान साहब हैं या ताहिर भुट्टा साहब या दीगर जो भी हमारे दोस्त हैं, राजा ज़मीर है, हमारे चीदा राजा आज़ाद गुल है और राजा इम्तियाज़ है, सजाद अहमद भट्ट, अशफाक अहमद शेख है और बहुत सारे, मलिक जमील है, मलिक हमारे अकरम साहब हैं, शेख मोहम्मद आरफ है, उनका बेटा है। इसी तरह और भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे ये मलिक सलीम अकबर का मैंने ज़िक्र किया था पहले। तो ये वो चियाले हैं अमेरिका के अंदर के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपस में इत्फाक बाहमी तौर पर चलते आ रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ दीगर कम्युनिटी की भी खिदमत करते हैं। वो भी बिला तफरीक इस मामले में, पिछले साल आपने देखा होगा कि हमने अल्लामा इकबाल कम्युनिटी के प्लेटफार्म से हमने सामान जो है ना वो तकसीम किया। ऐसे सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है सामान, तो लोग उठा के लेके जा रहे हैं। इसी तरह अब मलिक सलीम अकबर साहब जो हमारे वहाँ पे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं फ़र्द, तो वो तकरीबन हर सीज़न में, हर हफ्ते में वो ये काम कर रहे हैं। इसी तरह शेख अशफाक अहमद है, वो भी कर रहे हैं, मलिक नासिर अवान एक टीम है। इसी तरह राजा आज़ाद गुल है, राजा ज़मीर है, इश्तियाक अहमद है और राजा इम्तियाज़ है, ये भी एक टीम है, तो ये भी वही काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे बहुत सारे और दोस्त हैं जो कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ दीगर कम्युनिटीज़ की भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे फ़ख्र होता है कि मेरा तल्लुक़ इन सब से है,
यानी कि मैं वहाँ पे भी बिला तकसीम इंसान हूँ पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं बिला तकसीम हूँ, मैं तकसीम नहीं होता। इंसानियत में मैं तकसीम होने को गाली समझता हूँ। इंसानियत के अंदर इंसान को तकसीम नहीं होना चाहिए। इंसान को इंसानों के लिए रहना चाहिए, किसी एक के फ़र्द वाहद के लिए तकसीम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, देख लें ये सियासी पार्टियाँ, ये कौन है, ये मुस्लिम लीग नून का है, ये कौन है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ये तहरीक इंसाफ का है। भाई पाकिस्तानी किधर है? वो पाकिस्तानी कौम किधर है जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक नाम है, वो कौम किधर? हमने अपने पीरों को तो सामने रख लिया, क्या कभी हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी सामने रखा है? कभी सोचा है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है? एक मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान को कैसा होना चाहिए, मुसलमान को नबी की सुन्नत पर कैसे अमल करना चाहिए, मैं अल्लाह का बंदा कैसे बन सकता हूँ, मैं नबी का उम्मती कैसे साबित हो सकता हूँ। तो इसके लिए भी मेहनत की ये भी फरमाइएगा, मुश्किल ताहाल जारी है और मुल्क जो है ताहाल मुश्किल में है। कोरोना वायरस ने जिस तरह से बिल्कुल तमाम निज़ाम जो हैं उनको दरम बरम कर दिया है, इंतज़ामिया जो है वो मुश्किल में है, ताजर जो है वो मुश्किल में है, मज़दूर दिहाड़ीदार तबका जो है मुश्किल में है, सफ़ेद पोश तबका मुश्किल में है। जिस तरह से साबिक़ा दौर में आपने बढ़ चढ़ कर खिदमत की है, रमज़ान में काफ़ी अच्छा रहा इस हवाले से। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से भी आपकी जमात की जानब से और ख़ासकर आपकी ज़ाती गिरह से भी आपने खिदमत का सिलसिला जारी रखा है। तो मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं, मुश्किलें तो के ताहाल बाकी हैं? और भाई बेटे मैं आपको एक बात देता हूँ, नीयत के साथ जो अमल हो जाए तो उसमें कामयाबी ना हो, ये मुसलमान का अकीदा ही नहीं हो सकता। भाई ये फरमाइएगा, आप बतौर चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बनने के बाद क्या नई इस्तिलाहात करेंगे बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी में, ताकि बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी की जो बॉडी है वो भी पूरे मुल्क में इसी तरह, जैसे अब आप पहला नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, बाकी बॉडी में कैसे लोगों को आप आगे लाना चाहेंगे ताकि अखुवत भाईचारे के निज़ाम को फैलाया जा सके, मुल्क में मोहब्बत और अमली तौर पर जो अखुवत और भाईचारे का निज़ाम है जिसमें हम बिल्कुल पीसफुल बन सके जैसे आप कह रहे थे, तो क्या करेंगे इस हवाले से? इस हवाले से भी मैं सबसे पहले मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सामने रखूँ और अपने मज़हब को। मेरा मज़हब इस्लाम है, सलामती वाला मज़हब है। अगर हम सारे मुसलमान सलामती वाले काम करने शुरू कर दें तो मुल्क में बदअमनी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना शुरू कर दें तो बदअमनी नहीं होगी। एक तो बात ये है। इसके अलावा जो अमन कमेटियाँ बनी हुई हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है, जब किसी ने अमली तौर पर फील्ड में काम ही नहीं करना, देखें ना 10 अमन कमेटियाँ बनी हुई हैं, अमली तौर पर पता ही नहीं है मुहर्रमुल हराम के अय्याम अशूरा के दौरान अमन कमेटी के मेंबरान की ज़रूरत होती है। हम रात दिन पीर इब्राहिम सियालवी साहब और दीगर जो हमारे मुफ्ती ज़िया मदनी साहब थे, अल्लामा ताहर साहब से और मौलाना हमारे कारी हनीफ भट्टी साहब, मुफ्ती नसरुल्लाह अज़ीज़ साहब और भी बड़े मतलब हमारे आलिम दीन, बड़े साहिब इल्म लोग, उनकी क़ियादत के अंदर शब और रोज़ हम जुलूस निकलवाते थे हालात के पेश नज़र, कि किसी तरफ से कोई बलवा ना हो जाए, किसी तरफ से कोई हमला ना कर दे, किसी की जान ना चली जाए। ठीक है। अब जो सूरत हाल है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है पाकिस्तान में, ये मैं तीसरी मरतबा अमेरिका से आया हूँ, मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनतों का, हमारी कोशिशों का समर हमें नज़र आता है। क्या नज़र आता है कि अगर कोई अहले तशरीफ़ भाई से मैं मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ, सुनाओ, कहता ठीक है जी, फ़र्स्ट क्लास है जी, हम अपने अकीदे पे चल रहे हैं। देवबंदी से बात हुई, बताएं जी आप कोई मसला? नहीं जी हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी से बात हुई है, नहीं हम ठीक हैं। बरेलवी से बात हुई है, ठीक है। अहले हदीस से बात हुई है, हम ठीक हैं जी। फ़र्क कहाँ पड़ता है? देखने वाली बात क्या है, ये एक फ़ेसबुक चलती है, फेसबुक के ऊपर चंद नाम नहाद उलमाए कुरान जड़े जो है ना, वो शोर होगा करते हैं। वो क्या करते हैं, एक सुन्नियों का मौलवी है, एक अहले हदीसों का मौलवी है, एक अहले तशियों का मौलवी है, एक देवबंदियों का मौलवी है।
वो चारों आदमी एक दूसरे को बुरा कहने से बाज नहीं आते, और वजह फसाद की सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर यही है। बाबा ये भी फरमाइएगा कि अभी तो कोरोना की वजह से जो है बिल्कुल तकरीबात बंद हैं, तो इस हवाले से तमाम मसाले के लोग जो हैं वो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, और ख़ासकर इस हवाले से क्या बाहर के जो आपकी तंजीमें हैं बैरून मुल्क में, वो भी इस हवाले से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए? बाहर से दोस्तों के जो मतलब मुझे टेलीफोन्स आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि आप जब अमेरिका में आएंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, और मेरी कोशिश भी यही है कि वहाँ पे जाके तमाम तर मज़ाहब जो है उनको इकट्ठा लेकर तो एक दो ऐसे सेमिनार्स किए जाएं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएं, और लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो कि हम इकट्ठे रहेंगे तो इसी के अंदर हम सब की सालमियत भी है और भलाई भी है। बाहर में इस्लामोफोबिया बढ़ चुका है, ख़ासकर अमेरिका में आप देखें पुरतशद्दद इस्लाम के मुखालफ जो अवामल हैं वो काम कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। तो आप बतौर चीफ़ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान जब आप अमेरिका जाते हैं या दीगर ममालिक का टूर करते हैं, विज़िट करते हैं, तो क्या आप इस हवाले से लोगों को वहाँ की जो कम्यूनिटीज़ हैं उनको बताएँगे कि क्या कर रहे हैं वो इस वजह? जी, आपने देखा होगा अक्सर टीवी के ऊपर चलता है, अखबारों के अंदर भी आता है, ऐसे मामलात हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो मलक नासिर अवान साहब हैं और इनकी पूरी टीम हमारे समेत जो है ना, इस बात पे हम पूरी तवज्जो भी करते हैं, और इसका जो एहतसाब करना जिसे कहते हैं वो भी करते हैं कि मुतल्लिका इंतज़ामिया और उनके ऐसे अफराद जो सरकर्दा हैं और मजहबी स्कॉलर हैं उनको एतमाद में लाकर बताया जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के साथ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये मजहबी तौर पर मुनाफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे, जो कोई भी करता है ये मजहबी मुनाफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो कौम और मुल्क के लिए बल्कि दुनिया के लिए ख़तरे का बायस है। क्या पैगाम देंगे मज़ीद इस वाले से? पैगाम मेरे नज़दीक सबसे अहम पैगाम तो ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब जो मेरे कायद हैं उनका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ जो मेरी पूरी टीम है बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पंजाब की, उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ जो मेरे बाहर के दोस्त हैं मलक नासिर अवान वगैरह, और शेख अशफाक साहब हैं, ताहिर भुट्टा साहब हैं, और सैयद सफदर हुसैन शाह साहब जो हमारे बाबा जी हैं, और मलक सलीम अकबर है, शेख मोहम्मद जाहिद अज़ीज़ है, सजाद अहमद भट्ट है, हाँ जी, और मलक अकरम, मलक जमील, और हमारा बिलाल जो है वो है, और शेख आरफ साहब, और दीगर जितने भी वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, राजा ज़मीर है, इश्तियाक साहब है, राजा इम्तियाज़ है, राजा आज़ाद गुल है, और उनके साथी जो आगे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा मुझे मेरे कामों पर अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ, और उनको भी मैं खराज तहसीन इसलिए पेश करूँगा कि वो इन कामों के अंदर हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं। ख़ासकर मलक सलीम अकबर और ये शेख मोहम्मद जाहद और मलक नासिर अवान और अशफाक, ये 5-7 आदमी ऐसे हैं कि जब भी वो फेसबुक पर या जब भी वो ऐसे देखते हैं ऐसे प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर, तो फ़ौरन मुझे कॉल करके शाबाश भी देते हैं और मुझे मुबारकबाद भी देते हैं। तो मैं उनकी हौसला अफजाई की बदौलत आज इस मुकाम पे हूँ, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप चीफ़ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान बाबा जी मुश्ताक अहमद कम्बो की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं आपको बताऊं कि मुश्ताक अहमद कम्बो का नाम जो इस वक्त यहाँ सफ़ीर अमन सानी के तौर पे लिया जा रहा है, और चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी के बाद जो है लोग ये सोच रहे हैं कि जानशीन देख रहे हैं उनको। मैं आपको बताऊँ कि इस हवाले से परवरदिगार पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी को तंदरुस्ती और सेहत अता करे। बेहतरीन अंदाज में जो है मुश्ताक अहमद कम्बो ने अमन व अमान के हवाले से और ख़ासकर जो मज़ाहब हैं उनके दरमियान ख़ुव्वत, भाईचारा और मोहब्बत के हवाले से काफ़ी काविशें की हैं। आप उनको बराह रास्त उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। बिल्कुल तल्ख़ व शरीन गुफ्तगू है। उनका ये कहना है कि जिन अदवार से वो काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत सी नशिब व फराज देखे हैं, और ख़ासकर उनका ये कहना है कि अगर तमाम उलमा कराम अपना कलीदी किरदार जो है, जो उनका किरदार बनता है वो अदा करें तो मुल्क में रवादारी, ख़ुव्वत, मोहब्बत, भाईचारा और अमन व अमान की फ़ज़ा जो है बिल्कुल तादम कायम रह सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि अब सबको जागना होगा। बहुत सारी कुर्बानियाँ
कुर्बानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी एजेंसीज़ और पुलिस ने जो है इस हवाले से दी हैं। आवाम की काफ़ी ज़्यादा शहादतें इस बात की गवाह हैं कि मुल्क को अब अमन व अमान की राह पर हमेशा कायम रहना चाहिए और इसके लिए तमाम कौम को भी जो है वो जागना होगा ताकि इस तरह का कोई शब खून ना मारा जाए और किसी तरह की भी बदअमनी की वो मुनाफरत की फ़ज़ा जो है वो ना बन सके। इसके लिए ज़रूरी है हम जागते रहें और ख़ासकर अपने अखलाक रवैयों को बेहतर बनाएं ताकि अमन व अमान का क़याम जो है वो पाकिस्तान में खुशियाँ ला सके। पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और दीगर अदारों की जो मेहनत है वो बिल्कुल उसके समरात आवाम को मिल सके और ख़ासकर बैनुल-मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान की जो मेहनत है, चीफ़ कोऑर्डिनेटर बाबा मुश्ताक की जो मेहनत है, जिस तरह से आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उसके समरात जो है कौम को मिल सकें और ये मुल्क हमेशा सरसब्ज़ व शादाब खुशियों के साथ हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। अस्सलाम वालेकुम।